नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो अब मुझे मतलब कि आप समझ गए हैं कि आज मैं बनाने जा रही हूँ इस गाउन से बहुत सी चीज़ें, या वो वॉल डेकोर या किसी तरह का भी कुछ आइटम हो, देख सकते हैं आप। क्योंकि इस गाउन में हल्के फुल्के छेद हो रहे हैं, ठीक है। वो पहनने के लिए भी नहीं दे सकती हूँ। और चलिए, और ये मेरी बेटी का है, कम से कम 15 साल पुराना ये गाउन है। और देखिए बहुत ही अच्छा इसका ये जो है ना, ये सब पैच है छोटे छोटे, तो सितारों का काम हो रहा है। तो वैसे फैशन आउट हो चुका है। चलिए बनाते हैं इससे आज कुछ अच्छे से वॉल डेकोर, वॉल आइटम या घर की ज़रूरत की जो भी आइटम हम बना सकते हैं। तो देखते हैं एक गाउन में से हम क्या कुछ बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पे जो पहली बार है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले भी मैंने आपसे गाउन से बेडशीट तैयार की थी, वो भी आपसे वीडियो शेयर किया था, तब ये वाला गाउन भी मैंने दिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। जो भी हमने छोटे छोटे पैच निकाले थे अपने गाउन में से, वो हमने किसी प्लेन बेडशीट पे उनको अटैच किया था। बहुत ही सुंदर बेडशीट मेरी बनके तैयार हुई थी। तो चलिए आज इसका भी कुछ ऐसा ही, कुछ नया, कुछ हटके इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो ऊपर का पार्ट है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि हम एक पोटली तैयार करेंगे। तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आपने पहले कभी पोटली नहीं बनाई होगी। तो ऊपर का पार्ट देखिए इस तरह से हमने अलग कर लिया है। और ये जो हमारे कंधे की जो तनी होती हैं, इनको हम डबल करके इस तरह से सुई धागे की हेल्प से इन्हें डबल कर लेंगे। क्योंकि जो कंधे का ऊपर जो पार्ट था वो काफ़ी चौड़ा था, लेकिन हमें इनके हैंडल तैयार करने हैं। तो सुई धागे की हेल्प से देखिए मैं इनकी अच्छी तरह से सिलाई कर लूँगी, और ये दो हैंडल हमारे बनके तैयार हो जाएंगे पोटली के लिए। तो आपके पास कट स्लीव ब्लाउज़ होते हैं तो उनकी भी आप बहुत सुंदर सुंदर पोटली बना लेते हैं, क्योंकि अक्सर ब्लाउज़ हमारे रह जाते हैं, साड़ियाँ बेकार हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह से दो तनी बन चुकी हैं। फैंसी सा हमारा बैग कह लीजिए, आप पोटली कह लीजिए, या एक छोटे पर्स होते हैं बच्चों के लिए, या अपने लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे डोरी डालूंगी। डोरी के लिए मुझे एक, मेरे पास देखिए बहुत बड़ा सुआ बोलते हैं उसको, सुई नहीं होती, सुआ होता है। तो देखिए इसको एक सुई की तरह ही हम देखते हैं। देखिए इसमें नीचे से इस तरफ से हम धागा, जो भी आपको डोरी डालनी है वो डल जाती है इसमें। बिल्कुल जो बड़ी मोटी सुई होती है उसकी तरह से होता है। तो इस तरह से छेद करने बड़े ही मुश्किल होंगे, तो हम इसे गर्म करेंगे। और ये मैंने डोरी ले ली है, देखिए इतनी बिल्कुल मैचिंग की डोरी को हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसे गैस पे गर्म करेंगे। गर्म करने से बहुत ही आसानी से हमारे छोटे छोटे होल इसमें तैयार हो जाएंगे, जो कि पोटली के लिए हमें चाहिए होते हैं। और बहुत ही आसानी से इसमें डोरी डल जाएगी। तो मैं इससे थोड़ा सा बहुत ध्यान भी देना पड़ रहा है, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो गर्म है। और पीछे के पार्ट से पकड़ के इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे होल्ड कर लूँगी, और डोरी भी ये डलती चली जाएगी। देखिए इस तरह से इसे निकाल लेंगे, फिर गर्म करूँगी, फिर दोबारा इसे इसमें होल्ड करूँगी। तो किसी कपड़े पे आप किसी गर्म चीज़ से होल्ड करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही अच्छी तरह हो जाते हैं। और सारी बात यह है कि ये कपड़ा जो है इतना शाइनिंग वाला, इस तरह का कि इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस अंदाजे से मैं इस तरह से इसमें पूरी डोरी को सेट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से हमारी एक पोटली तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास भी कुछ ब्लाउज़ के पीस रखे हैं या ऊपर का पार्ट होता है गाउन का, तो आप लोग इसी तरह से उसकी छोटी सी बड़ी पोटली बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी डाल दी है, और डोरी को खींचिए, बंद कर दीजिए और खोलिए। अब अच्छी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पूरे दोनों साइडों से आप इसे बंद कर दीजिए। और इसमें मैं थोड़ी लटकन भी लगाऊंगी, वो हम बाद में लगाएंगे। तो देखिए ऊपर का जो पार्ट है हमारा पोटली का, कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अब जो नीचे का पार्ट है उसमें हम नीचे की तरफ से सिलाई लगा देंगे, अंदर की तरफ से। आप चाहें तो गोल कपड़ा लगा के गोल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई लगाऊंगी। बहुत ही जल्दी आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब जल्दी से नीचे वाले पार्ट पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ, और अब दिखाती हूँ आपको कितनी सुंदर हमारी एक पोटली बनके तैयार हुई है। तो देखिए इसी तरह से आप जो भी आपके पास हैवी ब्लाउज़ भी होते हैं, कहीं से बेकार हो जाते हैं, तो ब्लाउज़ के भी आप इस तरह से छोटी पोटली बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो शेयर कर रखा है हैवी ब्लाउज़ का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए सीधा करके देखते हैं। और देखिए कितना सुंदर से हमारी पोटली तैयार है, काफ़ी सामान भी आ जाएगा। और जब किसी पार्टी में आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सब आपसे पूछेंगे ये पोटली कैसे बनाई है, हमें भी सिखाइए। तो जो भी ब्लाउज़ होते हैं या गाउन के ऊपर का जो पार्ट होता है, उससे आप अच्छी अच्छी पोटली इस तरह से बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं। हैवी से हैवी, सुंदर से सुंदर। अब ये ब्लैक ड्रेस के ऊपर काफ़ी जचेगा। आप लोग बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा। और काफ़ी जगह है इसमें, ऐसा नहीं है कि थोड़ी जगह है, काफ़ी जगह, बहुत सारा सामान इसमें आ जाएगा। देखिए गोल्डन करके दो मैंने इसमें लटकन लगा दी और बहुत ही सुंदर लगा। चलिए अब आगे का काम करते हैं।
सबसे पहले देखिए ऊपर का पार्ट तो हमने इस्तेमाल कर लिया पोटली के लिए। नीचे का जो पार्ट है उसे हम अच्छी तरह से दोनों पीसों जो सिलाई होती है साइडों से, उन सिलाई को अलग कर देते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना कपड़ा मिल रहा है और इसका हम क्या कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 पार्ट हो गए हैं हमारे, देख सकते हैं आप। एक ये वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट है। तो दोनों पार्ट काफ़ी मतलब कि चौड़ाई लंबाई काफ़ी है। तो इससे हम 2 कुशन बनाएंगे और एक पिलो कवर बनाऊंगी मैं इसमें से वॉल डेकोर भी ज़रूर बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या कुछ बन के आज तैयार होता है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की एक पट्टी को कट कर लिया, उसमें से ये शाइनिंग वाले जो हमारे पीस हैं इनको मैं निकाल लूँगी। तो बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन दिमाग में आ रहा है वॉल डेकोर, तो वो बनाते हैं हम। तो काफ़ी सारे पीस मुझे चाहिए होंगे, तो इसमें से हम कट कर लेते हैं। कभी कभी ड्रेस में से, गाउन में से, साड़ी में से या लेस में से भी इस तरह के पीस आप कट करके निकाल लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों में वो इस्तेमाल में आ जाते हैं। बिल्कुल अलग सा कुछ ना कुछ बन के ज़रूर तैयार होता है। तो कढ़ाई वाले, शाइनिंग वाले, सितारों वाले पीस को आप ज़रूर अलग करके संभाल के रख लिया कीजिए। तो देखिए बहुत सारे पीस हो गए हैं मेरे पास एक ही कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखा है और उस पर लगाने के लिए मेरे पास ये मिरर भी है। तो साइडों में हम इस तरह से देखिए इसको हम सारे जो पीस हैं एक एक करके इन्हें लगाएंगे। लगाने के साथ साथ हमारा बहुत ही सुंदर सा एक वॉल डेकोर बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह की जो शाइनिंग वाली, मिरर वाली, सितारों वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे आप एक से एक बढ़िया डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं या रनर बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं और इन पैचेस का इस्तेमाल करके आप कुशन कवर में भी इन्हें अटैच कर सकते हैं। तो पतली सी लेस देखिए मैंने इस तरह से किनारियों पे लगा दी है। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा एक ये वॉल डेकोर देखिए बन के तैयार हुआ है। लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। पीछे मैं लगा दूंगी डबल टेप, जिसकी हेल्प से हम इसे दीवार पे सेट करेंगे। एक टुकड़ा मेरे पास और रखा है बड़ा वाला, तो हम इसका 2 का सेट तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से इस पे भी मैं पूरा पीस लगाऊंगी। इसमें मैंने कटिंग नहीं लगाई है, पूरे कपड़े को ही लगाऊंगी और बीच में इस तरह से मिरर लगा दूंगी और साइडों में इसी तरह से मैं इस पर पतली लेस भी लगा दूंगी, क्योंकि जब किसी चीज़ की आउटलाइन होती है तो बहुत ही निखर के आता है और फिनिशिंग भी दिखाई देती है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा पीस फिर छोटा पीस, लेकिन मैं इसमें मिरर ही लगाऊंगी ताकि मेरा एक जो है सेट तैयार हो जाए 2 पीस का। तो ये मिरर देखिए आजकल ऑनलाइन काफ़ी आ रहे हैं। पीछे से इसका रैपर हटाइए और इन्हें अच्छी तरह से जहाँ आपको सेट करना है वहाँ सेट कर दीजिए। और ऊपर का भी एक कवर लगा होता है, पिन्नी लगी होती है, उसे बस हटाइए और आपका मिरर तैयार है। तो मुझे तो ये वॉल डेकोर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और शाइनिंग है तो प्लेन वॉल पे बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपको कैसे लगे? ये मेरे जो है कुशन का साइज है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था और जो ग्रीन के संग में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें से मैं 3 कुशन इस तरह के बन जाएंगे हमारे। पीछे मैं प्लेन कपड़े का इस्तेमाल करूंगी। इसी तरह से देखिए मेरे पास ये ब्लैक कपड़ा भी रखा हुआ है, ये रहा ब्लैक और ये रहा। तो फ्रंट हम देंगे इस तरह से ताकि 3 कुशन हमारे बन जाए, 1 2 3, इसको पूरी मैचिंग देने के लिए इसमें 3 कुशन निकल रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं इनकी पीस जो सोच रही हूँ वो निकाल लेती हूँ, मैंने कट कर लेती हूँ। 2 पीस तो मैं बनाऊंगी, मुझे लग रहा है तीसरे पीस की जगह मैं थोड़ी बहुत साइडों से कतरन बचेगी, उसकी जगह मैं एक बड़ा पिलो का मतलब कवर तैयार कर लूँगी ताकि वो बेड पे भी अच्छा लगे और मैं सोफ़ों पे भी अच्छा लगे। पहले मैंने सोचा था 3 कुशन ही निकालूंगी, लेकिन साइडों की जो कतरन होती है वो बिल्कुल बेकार जाती है। कि इस तरह से मैंने 2 पीस कट कर लिए कुशन और मैं बिल्कुल सिंपल सिलाई रखूँगी। पीछे की बैक के लिए मेरे पास ब्लैक कपड़ा है। मैं बिल्कुल 3 तरफ से सिलाई लगाऊंगी और एक तरफ से मैं उन्हें खुला छोड़ूंगी, जिससे कि मैं सुई धागे की हेल्प से इन्हें बाद में सिल लूँगी, क्योंकि मशीन चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे लग रहा है अगर हमें इसे बाद में किसी और चीज़ में इस्तेमाल भी करना पड़े तो हम इसके 3 पीस ना बनाएं, क्योंकि कुशन का हमेशा जो पीछे के पार्ट होते हैं वो डबल बनते हैं और आगे का एक पार्ट बनता है। लेकिन मैं इन्हें थैले की तरह सिल रही हूँ जहाँ तक मेरी मशीन मुझे साथ दे रही है, क्योंकि सितारा कहीं अटक जाता है तो सुई टूटने का भी डर रहता है। और इसी तरह से बना रही हूँ क्योंकि 3 पीस हम ना बिगाड़ें, थैली की तरह सिलेंगे। कभी हमें किसी चीज़ में चेंज करना हो, कुशन कवर हमें ना इस्तेमाल में लेने हो तो हम उसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल में कर लें। तो देखिए इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारा ये कुशन कवर बन गया है। कुशन पर चढ़ाने के बाद हमें इसे अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे मोड़ मोड़ के, तो हमारा सुंदर सा बहुत जल्दी से आसानी से कुशन कवर देखिए बन के तैयार है। अब दूसरा पीस भी मैं जल्दी से तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ सिलने के बाद में कितना बढ़िया हमारी इसकी फिटिंग आई है। देख सकते हैं आप। बस हम इस तरह से चढ़ा देंगे और आगे की तरफ इसे अंदर की तरफ ही मैं सिलाई से अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। तो देखा आपने कितने सुंदर हमारे कवर बन के तैयार हैं। तो 3 पार्ट मेरे पास कपड़ा कम था, इसीलिए मैंने ये जुगाड़ ही कर दिया। मेरे पास बहुत सारा कपड़ा देखिए बचा है, ये वाला कपड़ा बचा है और ये बचा है।
इतना सारा कपड़ा बचा है तो दो कुशन हम इधर रखेंगे और इधर बड़ा तकिया रखेंगे ताकि कॉम्बिनेशन और मैचिंग बहुत ही अच्छी लगे। तो इस बड़े वाले कपड़े में बहुत ही अच्छा हमारा एक पिलो बन जाए, पिलो कवर बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं पिलो का नाप ले लूँगी और इस तरह से इसको बनाऊँगी कि ये दोनों तरफ से मतलब बन जाए, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कपड़ा नहीं है तो मैं दोनों तरफ से एक जैसा ही इसी कपड़े का इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसमें थोड़ी सी जो हमारी फाइबर होती है वो भर दूँगी तो बहुत ही अच्छा सा हमारा एक ये कुशन तैयार हो जाएगा, जो कि सोफ़े पे भी अच्छा लगेगा और बेड पर भी अच्छा लगेगा। तो इसको भी मैं इसी तरह से सिलूँगी, मैं इसे 3 तरफ से सिल लूँगी। इसमें अंदर पिलो डाल के फिर ऊपर से इसके ऊपर जो इसका मुंह होगा उसकी तरफ अंदर की तरफ ही सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये कवर जब भी हमें निकालना हो तो सुई धागे की आप धागा खींचिए और आराम से इस कवर को निकाल लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये चीज़ें जो होती हैं ओकेजनली ही इस्तेमाल में आती हैं, हमें इसका जुगाड़ कुछ और करना पड़े तो हमें इसके टुकड़े ना होने की वजह से मैंने थैलों की तरह ही इस्तेमाल में कर रही हूँ। तो देखिए एक पीस हमारे पास और बचा है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी गोल में बनाऊँगी इसका मैट, डाइनिंग टेबल के लिए भी और इस टेबल के लिए भी। मैं गोल इसलिए बना रही हूँ कि जब तक मैं इसका इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद में मैं इसे गोल कुशन की तरह भी बना सकूँ। तो ये लेस रखी है मेरे पास, ये हम इसके बॉर्डर पे लगा देंगे। तो जितने दिन आप इसे रनर की तरह इस्तेमाल करें उसके बाद आप इसका पिलो कवर बना दें गोल। और देखिए जो मेरे पास कपड़ा रखा था एक बॉटल पे मैं इस कपड़े को चढ़ाऊंगी तो बहुत ही सुंदर जो है हमारी बेकार सी बॉटल है, बहुत ही प्यारी लगेगी। इसमें लाइट डालेंगे तो देखते हैं इसमें रोशनी आती है या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी आएगी तो भी बहुत ही सुंदर बॉटल ये बन के तैयार होगी। तो अभी छोटे छोटे पीस मेरे पास और रखे हैं, बॉटल के बाद भी बच गए हैं, उनका इस्तेमाल कभी और करेंगे जिस तरह का भी हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आएगा। तो देखिए बॉटल भी बहुत सुंदर लग रही है। इसी तरह से आप ब्लैक बॉटल के कॉम्बिनेशन में शाइनी वाली बॉटल को बीच में रख के बहुत ही सुंदर सा एक कॉर्नर तैयार कर सकते हैं। इस पे देखिए मैं ऊपर की तरफ से थोड़ी सी मेरे पास एक लेस रखी है, इसी की मैचिंग की वो लेस लगा दूंगी। तो आप इसमें फ्लावर लगाएं, लाइट लगाएं, बहुत ही सुंदर आपकी ये बॉटल भी तैयार हो गई है। तो चलिए देखते हैं एक गाउन में से हमने क्या क्या कुछ बनाया है। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा कि एक गाउन में से एक ड्रेस में से हम इतने आइटम बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोटली। बस ब्लैक कलर की ड्रेस है या कोई साड़ी पहन के जा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और ये इतना हैवी है, इतना शाइनिंग वाला है, इसमें अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखिए इस तरह से ये डोरी लगा दी है मैंने, और ये ब्लाउज के जो हमारे कंधे थे उनकी हमने ये हैंडल बना दी है और अच्छी तरह से डबल कर दिया था मैंने, तो देख सकते हैं आप। और देखिए ये छोटे छोटे मैंने वॉल डेकोर भी बनाए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये वॉल डेकोर भी। तो इस तरह के 2 पीस बने हैं, क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं था वरना मैं इसके 3 पीस बनाती। और अगर मेरे पास मिरर होगा तो मैं दोबारा भी इसको ट्राई करूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो कतरन है वो बची हुई है, बाकी सारा जो ड्रेस थी वो पूरी काम में आ गई है। तो इस तरह की शाइनिंग वाले आप वॉल डेकोर बना सकते हैं या किसी फ्रेम में भी इनको लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये डिज़ाइन देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी आप सब बताएंगे आज का आइडिया आप सबको कैसा लगा। ये देखिए कुशन हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने 2 कुशन बनाए और मैंने इनको मैंने 2 कुशन ही बनाए, एक मैंने पिलो कवर बनाया है और मैंने इनको थैली की तरह इसलिए बनाया है कि जब आपका मन करे तो आप इन्हें उतार दें। और सबसे जल्दी सबसे आसानी बनने वाले हैं। आप चारों तीनों तरफ सिलाई लगाइए और एक तरफ सुई धागे से कर दीजिए, सुई धागे को धागा खींचिए और जब आपको वॉश करना है तो कर लीजिए। वरना हमारे पास बड़े बड़े पॉट होते हैं वो गंदे हो चुके होते हैं, कोई बाल्टी या किसी चीज़ पे आपको कवर भी करना है तो ये थैले हमारे बन के अच्छे लगेंगे। जब तक आपका मन है जब तक आप इन्हें इस तरह से इस्तेमाल करें, उसके बाद आप किसी और तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पिलो मैंने इसलिए एक तैयार किया, बीच में रखा हुआ पिलो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको बेड पे रख के भी दिखाऊंगी और यहाँ पे सोफे पे रख के भी दिखाऊंगी। तो बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ये जो पिलो कवर बन गए हैं, आज के कुशन कवर बन गए हैं। और इस तरह देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है बॉटल, है ना। इस बॉटल में अगर आप लाइट लगा के देखूंगी मैं, अगर रोशनी झांकेगी तो रोशनी से भी कर सकते हैं। मनी प्लांट लगा सकते हैं इस तरह की बॉटल में, या असली फ्लावर लगाएं या नकली लगाएं, और नहीं तो लाइट लगा दें तो वो भी लगा के देखती हूँ कितनी रोशनी आती है लाइट की। हमारा गोल एक मतलब कि मैट तैयार हो गया है। अब इसे मैं इसे मैट की तरह इस्तेमाल करूँगी। जब मैं इसे बोर हो जाऊँगी तो मैं इसका गोल कुशन तैयार कर दूँगी, मतलब कि गोल कुशन कवर तैयार कर दूँगी
और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए इसे भी मैं सब चीज़ों को आपको अभी लगा के दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लगी है। इस तरह की गाउन और ड्रेस आपके पास होते हैं जिनके फैशन आउट हो जाते हैं, तो आप इस तरह से घर के लिए काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने 3 कुशन इसलिए बनाए क्योंकि मुझे बीच में थोड़ा सा शाइनिंग वाला देना था। ये नहीं है कि हम इसे रोज ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, तो हम इस कुशन कवर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इनको उतार के मैं अच्छी तरह से रख दूंगी। इसीलिए मैंने 3 पीस ही बनाए हैं, किसी भी चीज़ को टच देने के लिए। ये जो लाइट कलर है, डार्क कलर है, उसमें कॉम्बिनेशन देखकर हम इसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कुछ ड्रेसेस रखी होती है तो उनका इस्तेमाल कीजिए और अपने घर के लिए जो भी सामान आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आज का आइडिया आप सबको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।